नमस्कार। तो हम अपना अगला चैप्टर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वैसे उसके आगे लिखा हुआ है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक बार उसको कंप्लीट करके, और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने ऑलरेडी किया हुआ है 10th क्लास के अंदर, लेकिन यहां पे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डील करेंगे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है? एक्चुअली नंबर सिस्टम में हम अगर देखें तो उसमें शुरुआत हुई थी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये n से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दीज आर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दीज वेर नेचुरल। इसके अंदर हमने देखे थे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में एडिशन, इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखनी चालू की थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और फिर उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का होता है 0, और 0 इसके अंदर है नहीं। 0 इसके अंदर है नहीं तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एंड वी गॉट अनदर सेट विच वाज सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ whole numbers. तो सेट ऑफ होल नंबर्स, इसके अंदर हमने 0 को भी इंक्लूड किया था अलॉन्ग विथ 1 2 3 नेचुरल नंबर्स के साथ में ये चीज। फिर पांचवी प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्सेस जो 1 2 3 4 इनके एडिटिव इनवर्सेस होते हैं -1 -2 -3। दीज वेर नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ होल नंबर, सो वी हैव एक्सटेंडेड इट टू अनदर सेट विच वाज इंटीजर्स। तो अगला था इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट कर रहे थे z से, and it was including all negative numbers, means -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on up to infinity. तो these were integers. अब इसके अंदर हमने दूसरा ऑपरेशन लिया था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की एक एक करके अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, क्योंकि अगर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस वही नंबर आ जाता है। लेकिन जब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का 1/2 होता है, 3 का 1/3 होता है। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आइडेंटिटी एलिमेंट 1। 1/3 को अगर 3 से करेंगे तो ये वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। लेकिन 1/2 1/3 1/4 इस तरह के नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, दे वर नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स भी परफेक्ट सेट नहीं है, उसको आगे बढ़ाया था, एंड वी वर गेटिंग अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इसको डिनोट किया था Q से, and these are the set of all numbers x such that x is in the form of p by q, where p is integer, q is integer, so p and q both belongs to set of integer,
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स थे ये सब इसके अंदर आ गए, और फ्रैक्शन ही नहीं, इंटीजर्स भी सब इसके अंदर आ गए। कैसे? क्योंकि कोई भी इंटीजर लो उसके अपॉन में 1 कर दो तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 3, तो 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी गॉट रैशनल नंबर्स। अब कुछ रैशनल नंबर्स, कुछ नंबर्स इस तरह के होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो हमने अगला ऑपरेशन अगर स्क्वायर रूट लें या क्यूब रूट लें तो ये नंबर्स, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकते, उनको बोलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट वेयर इर्रेशनल नंबर्स। तो हमने देखा था √2, √3, √5, √7, इस तरह के ये नंबर्स, इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। ये आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। अब यूं देखें, इन दोनों को कंबाइंड किया था और कंबाइन करने के बाद में हमारे पास में आया था सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में रैशनल्स भी और इरेशनल्स भी, ये सब इंक्लूड कर लिए थे। मतलब अगर हम डायग्रामिकली इसको एक्सप्रेस करें तो सबसे पहले था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें 0 नहीं था, 0 बाहर था इसके। इस 0 को भी इंक्लूड कर लें तो ये बन गया था सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं थे, तो -1, -2, -3 इस तरह के अगर एलिमेंट्स और इंक्लूड कर लें तो ये और ये सब मिला के ये बन गया था सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन वाले नहीं थे, तो फ्रैक्शन वाले 1/2, 1/3 इस तरह के नंबर्स नहीं थे। तो फ्रैक्शन वालों को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये बन गया था हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। मतलब जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है, और जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है। इसका मतलब इरेशनल नंबर्स का सेट इससे बिल्कुल अलग होगा, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को q' से डिनोट करते हैं। आपने सेट्स पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, और उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट उसको डैश लगा देते हैं। जैसे a है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? a'। वो सेट होगा जिसके अंदर एक एलिमेंट ना हो, तो वो तो यहां पे q' क्या होगा? वो सब नंबर्स जो कि रैशनल ना हो उसको इरेशनल बोलेंगे। और रैशनल और इरेशनल ये दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो हमारे पास में जो बड़ा सेट आता है, इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल भी है, इरेशनल भी है। रैशनल के अंदर इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा सेट है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है।
कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो लिया, लेकिन व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमने देखा ही नहीं। और वैसे भी आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा या डी और डेल्टा, this is given by minus, this is b square minus 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। और फिर आपने देखा था नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमने देखा था कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, these are real and distinct। तो इस केस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। और अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 था तो रियल एंड इक्वल थे। और तीसरे में इफ दिस इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। यहां से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्चुअली शुरुआत थी कि अगर हमने ये भी देखा कि x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्यस मेथड या उमर खयाम्स मेथड, ये तीनों के अंदर ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ था। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो डेल्टा है अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये इमेजिनरी रूट आ जाएगा। यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर के एक पार्ट की शुरुआत होती है कि सिर्फ हर नंबर रियल नहीं होता है, कुछ नंबर्स इमेजिनरी भी होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होंगे? जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स आ गया तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और जो इमेजिनरी होगा वो रियल नहीं होगा। तो जैसे हमने देखा जो रैशनल है वो इरैशनल नहीं है और जो इरैशनल है वो रैशनल नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास में एक सेट इस तरह का होगा जो कि सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स होगा। तो उसको अगर हम I से डिनोट करें, I से अगर डिनोट करें, ये इमेजिनरी वाला है तो ये रियल नंबर से बिल्कुल अलग होगा। तो ये इमेजिनरी के अंदर इस तरह के नंबर्स आएंगे और रियल नंबर अपना अलग सेट है। जब हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तब ये जो बड़ा सेट होगा, दिस इज डिनोटेड बाय C एंड दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से आता है, ये सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर सब तरह के नंबर्स इंक्लूडेड है। दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम सबसे पहले आए कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। हमने देखा कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, देखिए स्क्वायर रूट 2 को भी हम इसको स्क्वायर रूट 2 को अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हो गया इरेशनल और ये I मतलब अंडर रूट ऑफ -1। This is root cause between in bringing this imaginary numbers। तो imaginary numbers के लिए रूट ऑफ -1 ये आएगा। तो हम imaginary numbers की शुरुआत करते हैं यहां से।
imaginary numbers. Imaginary numbers, इसमें imaginary number under root of -1, इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से. ये आई लेटर, दिस इज कॉल्ड आयोटा, और ये इमेजिनरी नंबर अंडर रूट ऑफ -1 को डिनोट करता है. हम यहां से देखेंगे कि आई की पावर्स क्या क्या होती हैं. सो नाउ वी विल सी पावर्स ऑफ आई. पावर्स ऑफ आई. आई का स्क्वायर, this will be under root of -1 and its square, but this square and square root will cancel, so this will be -1. Then we will see what is I cube. I cube will be I into I square, but this is I into I square is -1. So this will become minus I. I to the power 4. This can be written as I square into I square. I square is -1 into -1, which is equal to +1. So I to the power 4, this is +1. I to the power 5 अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं I to the power 4 into I, लेकिन I to the power 4 is 1 into I, that is this is I. I to the power 6 will be I to the power 4 into I square, but I to the power 4 is 1 into I square is -1, so this will be -1. I to the power 7 will be I to the power 4 into I cube, but I to the power 4 is 1 and I cube is -I. So this will be -I. I to the power 8 will be equal to I to the power 4 into I to the power 4, which is 1 into 1, which is equal to 1. I to the power 9, this will be I to the power 8 into I. I to the power 8 is 1 into I, mean this is I. मतलब ये फिर I to the power 10 देखेंगे तो ये I के बाद में वापस -1 आ जाएगा. I to the power 11 देखेंगे तो ये वापस से -I आ जाएगा. I to the power 12, this will be equal to 1 again. I to the power 13 वापस I आएगा. I to the power 14 -1 आएगा. I to the power 15 माइनस ये आएगा, और I to the power 16 वापस ही आ जाएगा. मीन दिस इज रिपीटिंग. और इसमें जहां पे भी 4 देखिए, यहां पे बनाया I to the power 8 में बनाया, I to the power 12 में बनाया. इसका मतलब पावर अगर 4 की का मल्टीपल हो तो वो 1 आ जाता है. तो यहां से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. Therefore I to the power, अगर 4m ले लें, 4 का मल्टीपल, तो दिस कैन बी रिटन एज I to the power 4 whole to the power m is equal to I to the power 4 होता है 1 और की पावर m. This will be equal to 1. I to the power 4m plus 1. This can be written as I to the power 4m into I to the power 1. Means this will be 1 into I, which is equal to I. I to the power 4m plus 2, this will be equal to I to the power 4m into I to the power 2. This will be equal to I to the power 4m is 1 and I square is -1, so this will be -1. I to the power 4m plus 3, this will be I to the power 4m into I to the power 3 is equal to I to the power 4m is 1 and I cube is -I, so this will be -I.
अगर i टू द पावर 4m प्लस 4 लेंगे तो ये वापस से i टू द पावर 4m इंटू i टू द पावर 4 मीन दिस विल बी 1 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1. तो अगर 4 का मल्टीपल है तो ये 1 होगा, 4m प्लस 1 है तो i होगा, 4m प्लस 2 होगा तो माइनस 1, i टू द पावर 4m प्लस 3 तो माइनस i और फिर 1. ये ऐसा रिपीट होने लग जाएगा. तो हमने सबसे पहले देखा i की पावर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर बनाने में सबसे पहले इसी का हाथ है. तो जहां पे भी i का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए जहां i का स्क्वायर हुआ वो रियल नंबर होगा. i की पावर 1 इमेजिनरी, स्क्वायर किया तो ये रियल, लेकिन जैसे क्यूब करेंगे तो ये वापस से इमेजिनरी आ जाएगा और फिर पावर 4 मतलब इवन पावर होगी तो ये रियल नंबर आएगा. यहां से ये चीज हम देख सकते हैं. और i का अगर किसी के भी साथ में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो दैट विल बिकम इमेजिनरी क्वांटिटी. तो इमेजिनरी नंबर के लिए i का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है. अब जब यहां पे रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन कर दें, देन इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So now we will come to a set of complex number. Set of complex number is denoted by C, and C is the set of all numbers Z such that Z is in the form of x plus iy, where x and y both are belonging to real numbers. तो यहां पे देखिए ये x और y दोनों रियल नंबर्स हैं. अगर ये y 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, मतलब केवल रियल पार्ट आया. तो रियल नंबर्स ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे. और अगर x 0 हो गया तो y इंटू आई आया, मतलब ये केवल इमेजिनरी नंबर आया. तो ऑल इमेजिनरी नंबर्स विल बी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और अगर ये दोनों ही नॉन जीरो हैं तो ये नंबर जैसे 2 प्लस 3i, दिस विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होगा. और जैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया जिसके अंदर रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो x को हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. y को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ओके, तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत हुई. तो देखिए आपकी बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर, these are defined. Real part of z or imaginary part of z, these are also denoted here. You can see in first page of this, और इसका last जो paragraph है, for the complex number z is equal to a plus ib, a is called a real part denoted by real part of z, and b is called imaginary part and this is denoted by imaginary part of z. Example भी लिया हुआ है कि अगर z 2 plus 5i हो तो real part of z is 2 and imaginary part of z is 5. अब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें तो
if we are taking two complex numbers is Z1 is equal to if A plus IB and Z2 is equal to C plus ID, है ना, ये है। तो यहां पे A B C D ये सब रियल नंबर्स होंगे, A B C and D all these belong to set of real number। अगर ये रियल नंबर्स हैं तो A plus IB will be complex number, C plus ID is also complex number। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन तो कर लिए। अब डिफाइन किए तो इसके अंदर भी ऑपरेशंस आएंगे, जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनके सब के अंदर ऑपरेशंस देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ऑपरेशंस होंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन पहला है एडिशन। अब हम ये देखें कि ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए जब Z1 plus Z2, Z1 plus Z2, this is equal to Z1 is A plus IB and Z2 is C plus ID। तो यहां पे ये रियल और रियल पार्ट ये ऐड हो जाएंगे, मीन दिस विल बी A प्लस C एंड प्लस इनमें से I अगर अपन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा B प्लस D। ओके, अच्छा, A रियल नंबर है, C रियल नंबर है, और हमने देखा कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इफ A इज ए रियल नंबर, C इज ए रियल नंबर, देन A प्लस C इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो यहां पे A प्लस C दिस विल बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। ऐसे ही यहां पे B प्लस D, क्योंकि B रियल नंबर है, D रियल नंबर है, तो B plus D this will also be a real number, means this will belong to real number। अब ये real number plus real number, this I times real number, this will be a complex number। तो यहां से sum of two complex number is a complex number। क्यों? तो this will belong to a complex set of complex number। तो अगर Z1 कॉम्प्लेक्स है, Z2 कॉम्प्लेक्स है, तो सम ऑफ दिस टू विल आल्सो बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन विल होल्ड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब देखेंगे। और एडिशन की प्रॉपर्टीज में हमने फिर 5 प्रॉपर्टीज देखी थी: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। सो नेक्स्ट टाइम we will do these properties। Thank you।